जय श्री गजानन महाराज। तो आज मैं गणपति चतुर्थी की तैयारी कर रही हूँ और उस तैयारी में सबसे पहला काम होता है भगवान की मूर्ति गढ़ना। गणपति जी महाराज की मूर्ति बनाती हूँ मैं मिट्टी से, और हर साल मैं मिट्टी से ही बनाती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं बनाती हूँ और मेका बनाते हैं हम तो ऐसा लगता है कि हमने आज से ही गणपति जी महाराज की पूजा करना शुरू कर दिया और आज से ही गणपति जी हमारे घर में आ गए। अगर आपने आज तक कभी गणपति जी की मूर्ति अपने हाथों से नहीं बनाई है तो इस बार ज़रूर बना के देखिएगा। आपको खुद एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आज आपको इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाऊं गणपति जी महाराज की। तो क्या होता है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती है। अब बुढ़िया गणपति जी की बहुत पूजा करती है, मिट्टी से रोज़ गणपति जी बनाती है, रोज़ उसके गणपति जी गल जाते हैं। रोज़ बनाती है, रोज़ गल जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उसके घर के सामने एक घर बन रहा था एक सेठ का। तो उन कारीगरों के पास वो गई, कारीगरों से बोला कि भाई मेरे लिए ना एक पत्थर के गणपति जी बना दो। पत्थर के गणपति कभी गलेंगे भी नहीं। तो कारीगरों ने बोला कि माई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सेठ आएगा तो गुस्सा करेगा, अब फिर हम उसे क्या जवाब देंगे, इसलिए हम तेरे गणपति नहीं बना सकते। बुढ़िया गुस्सा हो गई और बोली जो दीवार तुम बना रहे हो वो टेढ़ी हो जाए। अब बेचारे कारीगर दीवार बनाए और टेढ़ी हो जाए। पता नहीं सुबह से शाम हो गई, कई बार दीवार बनाई और टेढ़ी हो गई। शाम को सेठ आया और पूछा भाई काम क्यों नहीं हुआ। तो बोले कारीगर कि हम तो सुबह से दीवार बना रहे, हमारी दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रही है तुम्हारी दीवार टेढ़ी, तुम्हें आता नहीं काम करना। बोले नहीं हमें आता है काम करना, हम बना रहे थे लेकिन एक बुढ़िया आई थी, उसने हमसे कहा कि पत्थर के गणपति बना दो। हमने कहा नहीं, हम दीवार बना रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए नहीं बनाई। तो सेठ समझ गया और सेठ गया बुढ़िया के पास। बुढ़िया को बोला बुढ़िया माई मैं तेरे लिए सोने के गणपति बना दूंगा, बस तू मेरी दीवार सीधी करवा दे। तो बुढ़िया खुश हो गई और बुढ़िया को सोने के गणपति मिल गए और बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया कि भाई तेरा घर अच्छे से बन जाए। तो जैसे हर गणपति जी महाराज की कहानी के बाद कहते हैं कि गणपति जी महाराज जैसे बुढ़िया माई पे और सेठ जी पे प्रसन्न हुए, वैसे आप सब पे भी प्रसन्न हो। और ये कहानी कहते कहते मेरे गणपति जी भी गड़ गए। मुझे तो मिट्टी के ही बनाने थे क्योंकि मुझे तो विसर्जन करना है ना, और विसर्जन तो मिट्टी के ही गणपति का होना चाहिए, क्योंकि जो पीओपी के गणपति होते हैं या दूसरे मटेरियल के गणपति होते हैं वो ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। सभी लोग समझदार हैं, मैं तो क्या ही ज्ञान दे दूँगी। तो मैं तो अपना काम करती हूँ, मैं मिट्टी के ही गणपति बनाती हूँ। और मिट्टी नहीं थी जब मैं पहले बीच में आटे के गणपति भी बनाया करती थी। और क्योंकि आटे के गणपति अभी आप सोचोगे कि 10 दिन तक कैसे रहेंगे, 10 दिन तक मैं रखती भी नहीं हूँ, मैं नहीं रख सकती, मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं 1.5 डे के गणपति बिठाती हूँ। कि जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है, 1.5 डे के गणपति होते हैं, फिर 5 दिन के होते हैं, 7 दिन के होते हैं और 10 दिन के होते हैं। तो मैं सबसे कम दिन लगता है, मैं सबसे कम भक्त हूँ, इसलिए मैं 1.5 डे के गणपति रखती हूँ। तो आटे के गणपति इसलिए 1.5 डे ठहर भी जाते थे और फिर अगले दिन आप उसको नदी में विसर्जित कर दो तो मछलियाँ आटा खा भी लेती हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आजकल लोग चॉकलेट का भी बनाते हैं और इतनी सारी दूसरे इको फ्रेंडली तरीके भी हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, बाकी जैसी आपकी इच्छा। गणपति जी तो गढ़ गए और मूषक महाराज अब मैं बना रही हूँ। मूषक महाराज बनाने में थोड़ा मुझे मुश्किल आती है, थोड़ा टेडी बियर टाइप बनते हैं, बट इट्स ओके, बन गए वो भी। तो बन गए मेरे गणपति जी। और परसों है पूजा, तो अब परसों की तैयारी करूँगी मैं। अभी जाऊँगी पूजा का सब सामान लेने, लेकिन अब आज की वीडियो तो मैं अभी यहीं एंड कर देती हूँ। तो आई थिंक आपको शायद अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए ताकि आपको मेरी जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सको मेरी वीडियो सबसे पहले। बाय।